काफ़ी पिटता है ये, और मैं हाथ से नहीं मारती हूँ फिर मैं, क्योंकि हाथ से मारो तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। अब उनको हाथ से डर ही लगता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने साथ में काशीपुर के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, जिसको बांसियों वाला मंदिर बोलते हैं ना, कि बंसियों वाला मंदिर बोलते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, वासियों वाला, जबकि काशीपुर में मेरे को कितने साल हो गए, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और इसका श्रेय जाता है पुष्पा मैडम को, जो मुझे लेके जा रही है कि चलो आज आपको दिखाती हूँ। तो जल्दी जल्दी किया घर का काम वगैरह और निकल गए। लेट तो काफ़ी हो गया, धूप देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो चलो चलते हैं मंदिर में। मैं भी देखूँगी फर्स्ट टाइम मंदिर, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो पूजा हमने कर ली है, लेकिन क्या है कि मंदिर में काफ़ी भीड़ है, तो उसकी वजह से वहाँ शूटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी कुछ भी। और वैसे ही पूजा करते समय तो शूटिंग करनी भी नहीं चाहिए ना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सामने से उधर से एंट्री है, वहाँ से हम लोग आए थे। मंदिर ये है। तो मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है मंदिर में शूटिंग करते हुए सब लोग मुझे ही घूर रहे हैं, है ना। और जहाँ मेन गर्भगृह है मंदिर का, वहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकती, ठीक है। तो चलते हैं अभी घर की ओर। चल रहे तो सुबह तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी जल्दी जल्दी में, तो शाम को आके प्रदोष काल में मैंने अपनी पूजा अर्चना की। पहले जो रोज़ की मेरी पूजा रहती है, दिया बाती करना, वो किया। और उसके बाद फिर मेरा भोले बाबा के अभिषेक के लिए चंदन पीसने से मेरी शुरुआत हो गई। ये मैंने सफ़ेद चंदन रखा हुआ है और मैं इसको ही यूज़ करती हूँ घर में भोले बाबा के अभिषेक के लिए। उसके बाद मैंने अपनी कांसे की थाली रखी। ये कांसे की थाली है, इसी में भोले बाबा का मैं अभिषेक करती हूँ। तो कांसे की थाली में चंदन से ओम बनाने के बाद थोड़े से अक्षत रख के, उसके बाद मैंने अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग उसमें विराजमान कर दिए। ये मैंने नर्मदा नदी से मंगवाए हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि बोलते हैं कि एक गृहस्थ आदमी भी इनको घर में रख के इनकी पूजा अर्चना कर सकता है। क्योंकि गृहस्थ हम लोग हैं, हम लोगों से नियम धर्म तो होते नहीं हैं, लेकिन हम लोग इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जो कोई हमसे कुछ कमी वगैरह भूल हो जाए, वही बाबा माफ़ करते हैं हमको। तो मैं सादे जल से गंगा जल मिला के ही अभिषेक कर रही थी, क्योंकि दूध अभी आया नहीं था मेरा। तो मैंने कहा चलिए, दूध लेट आता है शाम को, रात को। उसके बाद पहले घी से, उसके बाद शहद से, दोनों से अभिषेक किया। फिर जल से उनको स्नान कराया। उसके बाद मैंने उनको, ये कपड़ा मैंने इन्हीं के लिए रखा हुआ है बाबा जी के लिए, उससे उनको पूछा। और ये मेरी कटोरी जिसमें मैं उनको विराजमान करती हूँ, ये भी कांसे की ही है। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ इनको विराजमान कर दिया। उसके बाद पहले मैं इन पर भस्म से इनका श्रृंगार करती हूँ। भस्म लगाने के बाद जनेऊ, तो जनेऊ को आप डेली गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए, और उस जनेऊ को आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने गंगा जल से उसको शुद्ध किया। और जनेऊ, ये मैंने दो मेरे रुद्राक्ष हैं, ये मैंने मंगवाए थे अपने लिए और अपने हस्बैंड के, दोनों के पहनने के लिए। लेकिन जब मालूम पड़ा कि इनका नियम धर्म बहुत कठिन होता है, तो फिर मैंने इनको भी पूजा में रख दिया। एक पंचमुखी है, एक सातमुखी है। उसके बाद चंदन से ही, माचिस की तीली से मैं इनका तिलक वगैरह कर देती हूँ। थोड़े से अक्षत भोले बाबा के ऊपर, और नमः शिवाय करके बेलपत्री इन पे अर्पित कर देना। बस हो गया मेरे भोले बाबा का अभिषेक। उसके बाद मैं दिया करूँगी और बाबा जी की आरती कर लूँगी धूप दीप लगा के। ऊपर मंदिर में मैंने पहले दिया लगा दिया था, और ये मेरी माता रानी और मेरे भोले बाबा दोनों
और ये मेरे नवनीतेश्वर महाराज तीनों यहाँ विराजमान हो जाते हैं। ये है मेरा छोटा सा मंदिर, प्यारा सा मंदिर, जिसे देखकर, जहाँ बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने आरती करी पूरी, और भगवान जी को आरती देते हुए, और आप लोग भी ले लीजिए आरती, आप लोगों को भी दी है मैंने आरती, ये देखिए बस। उसके बाद आशीर्वाद लेते हुए, अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगते हुए, और ये मेरे मंदिर का पूरा लुक। इसमें मैंने एलईडी लगा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने एलईडी लगाई थी उस दिन आप लोगों को दिखा नहीं पाई मैं, लेकिन एलईडी लगा दी है मैंने खुद से। देखा आपने, मुझे इतना परेशान कर रहा है ना ये लड़का, ये इतना बड़ा हो गया है ना, लेकिन अभी भी मुझे परेशान करता है बहुत ज़्यादा, और फिर पिटता है ये, और मैं हाथ से नहीं मारती हूँ फिर मैं, क्योंकि हाथ से मारो तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। अब उनको हाथ से डर ही नहीं लगता। फिर मैं इसको हाथ से नहीं मारती, क्योंकि हाथ से मारो तो खुद के हाथ दर्द हो जाते हैं। फिर मेरा इसको मारने के लिए एक सीक्रेट हथियार है, दिखा नहीं सकती मैं आप लोगों को, मेरा तो चिढ़ जाएगा ये, किसी दिन लाइव दिखाऊंगी इसको मारते हुए मैं। तो छोड़ो इसको, ये तो पागल है, परेशान करता रहता है। तो मैं आपको वही बोल रही थी, जैसे कि मैं आप लोगों को सुबह लेके गई थी बांसी वाला मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर है बहुत। तो क्या हुआ था, सुबह जल्दी जल्दी काम किया तो घर में शिव जी का अभिषेक करना रह गया था मेरा। तो मेरा क्या है, अगर मैं सुबह अभिषेक नहीं कर पाती हूँ तो मैं नॉर्मल सुबह अपना दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को प्रदोष काल जब रहता है तो उस समय मैं शिव जी का अभिषेक वगैरह कर देती हूँ। तो वही मैंने अभी किया, थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश भी करी। ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान। ठीक है, मैं किसी दिन इसका लाइव दिखाऊंगी आपको, मैं इसकी लाइव पिटाई कैसे लगाती हूँ। कैमरा रख दूंगी ना चुपके से, कहीं मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, दिखा दूंगी सच में। 5 साल के बच्चे भी ऐसे परेशान नहीं करते, ऐसे परेशान कर रहा है मेरे को, चिढ़ाता रहता है मेरे को। तो मैंने रखी हुई है खीर बनने के लिए, सोमवार है तो मैंने कहा थोड़ा खीर बनाते हैं प्रसाद में, उसके बाद बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनेगा, सब्जी पता नहीं मुझे अभी, फिलहाल तो मैंने खीर बनने के लिए रखी हुई है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पक्का कीजिए, और देखिए। और आप लोगों को जो कमी लग रही है वो भी मुझे बताइए, और आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस वो भी बताइए, है ना। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी स्वस्थ रहिए। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।